देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये आप लोग हल कर रहे हैं किससे? एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही सवाल आके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र। बोलिए, यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है? C बराबर dq प्लस r। हाँ, C बराबर dq प्लस r। C बराबर dq प्लस r। हमने आप लोगों को बताया है d वो होता है जो q के साथ होता है। तो यहाँ पे q की जगह पे क्या है? m। तो m के साथ कितना है? 3। तो इस क्वेश्चन में d क्या है? आपका 3 है। तो आप लिख लेंगे d बराबर 3। और दूसरी बात आप लोगों को बताई गई है कि r हमेशा d से छोटा होता है। तो अगर d बराबर 3 है तो r क्या लिखेंगे? बोलो। 0 1 2 बस, क्योंकि r जो है 3 से नीचे होता है। अब एक बार इस इक्वेशन में जो यूक्लिड विभाजन सूत्र है, इसमें एक बार r की जगह पे 0 डालेंगे, एक बार r की जगह पे 1 डालेंगे और एक बार r की जगह पे क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। तो जब r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर तो देखिए c बराबर क्या हो जाएगा? d की जगह पे तो हर बार क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि d फिक्स रहता है किसी भी क्वेश्चन में। तो d की जगह पे 3 और q की जगह पे q रखेंगे, प्लस r की जगह पे क्या जाएगा? 0। तो 3q प्लस 0 का मतलब 3q होता है, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब अगर r बराबर आप 1 डालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। r बराबर आप 2 डालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। तो ये सभी क्या है? c के मान है। लेकिन वो कह रहा है c क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। वो कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का। तो हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो जैसे 3c बराबर 3q है तो नीचे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जो c बराबर 3q है, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो c का स्क्वायर क्या होता है? c स्क्वायर। और 3q का 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर क्या होता है? q स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9q स्क्वायर। अब देखिए, इसको आप 9q स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 9 है तो 3 3 का क्या होता है? 9। अब अगर इसको आप m मान लें, क्या मान लें? m। तो c स्क्वायर बराबर आपका हो गया 3m। ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर कितना है? 3q स्क्वायर। अब आप इसको वर्क करिए, तो जब इसको वर्क करेंगे तो c का वर्ग क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। और जब इसका आप वर्क करेंगे तो इसमें 2 पद हैं, तो इसमें नियम लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र। जैसे 3q प्लस 1 है तो हमने लिखा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर इसको a मान लें प्लस के बाद इसको b मान लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, इसको अलग लिख दिया, प्लस 2ab। तो 2 3 6 का क्यू में गुणा 6q, 1 पे गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 6q। तो ये किस सूत्र पे खुला? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर यहाँ से आप देखिए, इन दोनों से आप
3 ले लें कामन, तो 3 का 9 में भाग होगा तो 3 त्रिक 9, 3q² बचेगा प्लस 3 गुना 6 2q और प्लस 1। अब अगर यहाँ पे आप m रख दें, क्या रख दें? m, तो ये हो जाएगा 3m और ये किनारे क्या है? प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में कि जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, ये हम m के बराबर मान लेंगे। आपका सवाल यही पूछ रहा था, बताइए किसी पूर्णांक m के लिए जो उसका वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए 3m आया है और यहाँ पे 3m प्लस 1 आया है। आप इसको आगे 2 भी डाल के कर सकते हैं, वहाँ से भी निकल आएगा, लेकिन इतना ही आपका काफ़ी है। चलिए देख लेते हैं 2 डाल के। तो जैसे यहाँ पे 2 डाला है, तो जब इसका आप वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए c का वर्ग क्या हो जाएगा? c²। c का वर्ग क्या होगा? c²। देखिए ये तीसरा जो आपका है c बराबर 3q प्लस 2। अब आप इसका दोनों तरफ वर्ग करें तो c का वर्ग क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। c का वर्ग क्या होगा? c² बराबर ये क्या है? 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये फिर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का रूप। अगर इसको आप खोलेंगे a² तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q² प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 3 6 दूना 12q। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 9q² पहले लिखा प्लस 12q लिखा और उसके बाद ये 4 दिख रहा है, तो 4 को हमने तोड़ दिया किसमें? 3 प्लस 1 में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन 3 से अब 3 हम कामन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से हमने 3 कामन लिया तो जो 9 हो गया वो क्या हो जाएगा? 3। कामन का मतलब होता है भाग देना। 3 त्रिक 9 और q² बचा प्लस 3 चक्कू 12 4q और प्लस 3 का 3 में भाग जाएगा 1 और प्लस बाद में क्या बचा? ये बाहर 1। अब अगर इसको हम m मान लें, क्या मान लें? m, तो ये भी क्या हो गया? 3m और ये बाद में प्लस 1 लिख देंगे ब्रैकेट में, जहाँ m बराबर, इसको m माना है इसको, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो जब हमने एक बार c बराबर 3q का इसका वर्ग किया दोनों तरफ, एक बार c बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग किया दोनों तरफ, एक बार c बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग दोनों तरफ किया, तो यहाँ भी आया आप देखिए c² बराबर 3m, यहाँ आया था c² बराबर 3m प्लस 1 और यहाँ पे आया है आपका c² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ पे c क्या है? धनात्मक पूर्णांक। यानी जब भी आप धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का, तो या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है। तो आप आंसर में लिख देंगे, अतः आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर हम लिख नहीं रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही आप आंसर में लिख दीजिएगा। अतः किसी भी पूर्णांक m के वर्ग के लिए वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको करना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पे चौथे क्वेश्चन में था पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग की जगह पे क्या है? घन। यहाँ पे आपको दिखाना है धनात्मक पूर्णांक का घन, और किस रूप में आना चाहिए? 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछ रहा है कि दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अभी तक जितने भी आपने सवाल किए तो जो m के साथ होता था उसी को आप d मान लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि इसमें d की जगह पे आप 9 नहीं रखेंगे। बात क्लियर हुई? d की जगह पे 9, हाँ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, d 9 रखेंगे
तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच जाएगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लिखेंगे c बराबर 3q प्लस r, ये ले लेंगे। c बराबर 3q प्लस है 3 के क्यूब से जो है वो 9 बन जाएगा। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, 9 नहीं बने। बट 3 ऐसे नंबर है कि 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, और 27 9 से डिवाइड होता है, समझ गए, इसलिए 3 ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा फायदा क्या हुआ, जब हमने 3 यहाँ पे लिया तो 9 भी बनेगा 3 का घन क्यूब करने से, और अब जो r होगा वो 0 1 2 होगा। अगर हम 9 लेते तो r कहाँ पहुँच जाता, 8 तक, फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखिए, जब r बराबर 0 आप रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर जो आपका c हो जाएगा वो क्या होगा, सिर्फ 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 आ जाएगा, 0 को कोई मतलब नहीं। अब इसका अगर आप घन करें, क्या करें, हाँ, क्यूब का मतलब होता है घन। तो जब आप घन करेंगे तो c का घन क्या होगा, c क्यूब होगा, और 3 का क्या होगा, 27 होगा, और q का क्या होगा, q क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे कामन, तो 9 3 27, और ये k q पे क्या है, क्यूब, तो 9, इसको हम क्या मान लेंगे, m, तो यहाँ पे लिख दिया m। तो c क्यूब बराबर क्या आ गया, 9m। ये पहला रिजल्ट निकल आया। ब्रैकेट में हमने लिखा क्या, कि जहाँ m बराबर, m किसकी जगह पे लिखा, हाँ बस 3 क्यूब, जिसकी जगह पे m लिखा जाता है उसी को m के बराबर लिख दिया जाता है। अच्छा, अब जब r की जगह पे आप 1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, c बराबर 3q प्लस 1। तो यहाँ पे हमने लिखा r बराबर, ये हमने लिखा r बराबर 1 रखने पर, तो जब आप r बराबर 1 रखेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3q, और प्लस r की जगह पे क्या हो जाएगा, 1। अब इसका आप घन कर दीजिए, लिखेंगे घन करने पर, तो c का घन क्या होगा, c क्यूब हो जाएगा, c का घन क्या हो जाएगा, c क्यूब, और ये 3q प्लस 1 है तो इस पे क्यूब लग जाएगा। अब ये इधर वाला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपने फार्मूला ये पढ़ा है, ये जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये ध्यान रखिएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है, इसी सूत्र पे ये खुलेगा। अब देखिए, ये क्या है, a, ये क्या है, b, तो ये बन जाएगा a क्यूब का मतलब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a का मतलब 3q, b का मतलब 1, और ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये a प्लस b तो है ही, तो 3q प्लस 1। तो ये देखिए 3q का क्यूब जो है बन जाएगा 27 क्यूब बन जाएगा, प्लस 1 का क्यूब, 1 पे कितने भी पावर हो 1 ही रहता है, तो ये 1 रहेगा, प्लस ये देखिए 9q, क्या बना, तो 9q का जब 3q में गुणा होगा तो 9 3 27q स्क्वायर हो जाएगा, 27q स्क्वायर, और इसी 9q का इस 1 में भी गुणा होगा, तो 9q का 1 में गुणा होगा तो 9q हो जाएगा, प्लस 9q। अब हम करेंगे क्या, ये 27q क्यूब, उसके बाद ये लिख लिया 27q स्क्वायर, उसके बाद ये लिख लिया 9q, और प्लस 1 कर दिया अलग। अब इसमें हम कॉमन कितना निकालने, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, 9 दिखाना है, तो बाहर हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो 27 क्या होगा, 9 3 27, 3q क्यूब, 9 3 27,
3q² प्लस 9 कम 9, 9 से 9 कट दिया, क्या बचा केवल q प्लस 1। अब इस पूरी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, m। तो ये बराबर क्या बन जाएगा, 9m प्लस 1। ये c क्यूब आपका आ गया, ये जो c क्यूब है ये आ गया आपका 9m प्लस 1। बात क्लियर समझ आ रही है। अब हम क्या कर देंगे, r बराबर 2 डालेंगे और फिर उसका हम क्यूब कर देंगे, तो क्या बनेगा, c बराबर 3q प्लस 2, जब r की जगह पे 2 डालेंगे, ठीक है। हाँ, आगे का देख लीजिए, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, जगह नहीं है। हमने लिखा r बराबर 2 डालने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन, तो c पे हो जाएगा c क्यूब, और इधर 3q प्लस 2 जो है इस पे क्या लग गया, क्यूब लग गया। तो फिर उसी फार्मूला से खोल देंगे, ये देखिए a है तो क्या होगा a क्यूब प्लस ये क्या होता है b, तो b का क्यूब प्लस फिर 3ab, 3a का मतलब 3q और b का मतलब क्या है 2, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, तो a की जगह पे 3q प्लस b की जगह पर 2। बात क्लियर समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं। देखिए इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये बन गया a प्लस b का क्यूब, और a प्लस b का क्यूब क्या होता है a क्यूब, a क्यूब का मतलब 3q का क्यूब, फिर क्या होता है प्लस b क्यूब, b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, फिर होता है प्लस 3ab, तो प्लस 3a का मतलब 3q, b का मतलब 2, और फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो ये जो लिखा है ये a प्लस b ही है ना। तो अब देखिए ये बन गया c क्यूब बराबर 3 का कितना बना 27, q पे क्यूब है तो q की घात 3 प्लस 2 का कितना बना 8 प्लस 3 3 9 दूना 18, ये कितना बना 18q, कितना बना। लेकिन इस 18q जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इस 18q का एक बार 3q में गुणा होगा, और इस 18q का ऐसे लिख लो, चलो हमने 18q लिखा और ब्रैकेट में क्या है 3q प्लस 2, ठीक है ना। ये हमने लिखा 3 3 9 दूना 18, तो बराबर ये 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 3 54, और q का गुना q² और प्लस 18 दूना 36, और साथ में क्या है q। बात क्लियर समझ में आ रही है। अब देखिए ये 27q की घात 3 लिखा प्लस ये 54 q² लिखा प्लस 36 q लिखा, और प्लस ये 8 कर दिया पकड़ के किनारे है, जिसका कोई काम नहीं, कहाँ लगाते हैं, हाँ कहते किनारे भाई को तुम अलग है ना। तो जो है अब यहाँ पे चूँकि हमको 9 दिखाना है, तो 9 हमने ले लिया कॉमन, तो 9 त्रिक 27, अच्छा 9 6 जा 54, और 9 4 जा, हाँ साथ में जो क्यूब है q² है, q जैसा है लिखा गया, और प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया लास्ट में a, इसको मान लो m, 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8, ये देखिए 9m प्लस 8 था ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि m बराबर 3q प्लस 6q² प्लस 4q। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आप ये लिखेंगे कि किसी भी धन पूर्णांक का क्यूब या घन किस रूप में होता है 9m का मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये देखने में एक्सरसाइज 1.1 के काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन ये टफ है नहीं, है बिल्कुल सिंपल, अगर आप उनको 1-2 बार रिवाइज कर लें और ध्यान दें।
फिर उसके बाद 1.2 1.3 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल लगेंगे। इसके क्वेश्चन थोड़ा बड़े लगते हैं, सुनने में अजीब, लेकिन अगर हम करेंगे, थोड़ा भी रूल समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। कल हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 1.2।